नमस्कार, 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। सबसे पहले बात होगी दिवाली से पहले पूरी की गई मन्नत की। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे को आज 25 दिन बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। फिर बात होगी आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के संबोधन की, जहां पीएम ने कोरोना संकट के समय एकजुटता का संदेश दिया। और आखिर में बात 2 जिले धौलपुर और अलवर के पंचायत रण के कल आने वाले नतीजों की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट में आसियान के सदस्य देशों के सहयोग से मित्रता की कसौटी को परखा है। प्रधानमंत्री मोदी 29-31 अक्टूबर तक इटली के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान इटली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में हैं। तेल की कीमतों में लगी आग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार दूसरे दिन देश भर में अब तक के उच्चतम स्तर को छूने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ये किस एंगल से अच्छे दिन हैं। बैन के बावजूद पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार दूसरे के अधिकार और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पटाखे पर बैन मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, हमने सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में मामले में जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बड़ी राहत दी है। ड्रग्स केस में अदालत से तीनों को जमानत। एनसीबी के दावे पर आर्यन खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी को साजिश का सबूत देना चाहिए। आर्यन को नहीं पता था कि उसके दोस्त के पास ड्रग्स है। प्रशांत किशोर के बयान पर बोले सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। राज्यवर्धन सिंह ने राहुल को संबोधित करते हुए कहा कि बदलाव को समझ नहीं पा रहे राहुल गांधी। इससे पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी सत्ता से अगले कई दशक तक नहीं जाने वाली है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कंफ्यूजन की स्थिति में है। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में अब लैपटॉप को लेकर ठन गई है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बच्चों को लैपटॉप देने का वादा किया था। यूपी की योगी सरकार अब नवंबर से लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली स्पेशल बोनस का आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। यूपी चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव ने बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि चुनाव में ओवैसी से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही। फिलहाल गठबंधन केवल ओपी राजभर है। केरल में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 7,838 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 57 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सरकार का मिशन प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम बीकानेर, चूरू समेत 4 जिलों में अभियान के शिविरों का अवलोकन करेंगे। मरुधरा में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जोधपुर के ओसिया में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार के खिलाफ विरोध कर रैली निकाली। गांधी विचारक सुब्बाराव का अंतिम संस्कार। सीएम गहलोत पहुंचे मुरैना। गांधी आश्रम में डॉक्टर सुब्बाराव को दी श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दिल्ली आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच कई विषयों पर काफी देर तक चर्चा हुई। दौसा दौरे पर पहुंची मंत्री ममता भूपेश ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकराय की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल वितरित की। सीकर जिले में सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषाहार में गबन का बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूलों में पोषाहार सप्लाई करने वाली फर्म ने करीब 2,400 क्विंटल पोषाहार का गबन किया है।
पाकिस्तान प्रेम जोधपुर के एक युवक पर भारी पड़ गया। आरोपी ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की जीत के बाद व्हाट्सएप पर पाकिस्तान के समर्थन में स्टेटस लगाया था, जिसकी वजह से उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत चल रही है, बावजूद इसके रबी सीजन के बुआई जोरों पर है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बुआई का रकबा पिछले साल से ज्यादा है। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, गहलोत और वसुंधरा दोनों ने मिलकर प्रदेश को डुबाने का काम किया है। भरतपुर शहर के जवाहर नगर कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड में जेसीबी मशीन से गंदे पानी की निकासी के लिए की जा रही खुदाई के दौरान पीएनजी गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया। सवाई माधोपुर में लगातार 2-3 दिन से लगातार टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। बताया जा रहा है कि टाइगर रणथंभौर नेशनल पार्क की दीवार को फांदकर शेरपुर की ओर आ गया है। क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन समेत 3 लोगों को बेल दे दी है, लेकिन ऑर्डर की कॉपी शुक्रवार को मिलेगी। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन की दिवाली आजादी वाली, 3 को जमानत, एनसीबी का वार खाली। एनसीबी का आरोप वानखेड़े हैं जाली। मन्नत पूरी, खुशियों की दिवाली। तो बहुत खुश है। दिस इज लाइक दिवाली आज हमारी हो गई है और इन बच्चों की भी। वी ऑल वर होपिंग कि दिवाली के पहले होपफुली आ जाएगा एंड आज फाइनली बेल आ गया है। जमानत मिल गई है। आर्यन के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि 2 नवंबर को ही पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है और ऐसे वक्त में मिली ये जमानत पूरे खान परिवार के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। आर्यन खान के साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है। जस्टिस नितिन श्राम्बे की अदालत ने तीनों आरोपियों को 3 दिन की लगातार सुनवाई के बाद जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर यानी मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। फिर 27 अक्टूबर यानी बुधवार को भी इस पर बहस हुई और उसके बाद तीसरे दिन यानी 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। अब सवाल है कि बेल मिलने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा अपने घर कब जा पाएंगे। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा। उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। दरअसल बेल के ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं आई है, वो शुक्रवार को मिलेगी और उसके बाद ही यानी तकरीबन 26 दिनों बाद ही आर्यन मन्नत लौटेगा। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं होगी। तो कुल मिला जुला कर अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर में काफी बाकी है, यहाँ पे ही कहना होगा। और ये पूरी कहानी कहीं न कहीं एक आर्यन को लेकर जो शुरू हुई थी किसी पिक्चर से कम नहीं लगती। आर्यन अरेस्टिंग केस में बढ़े बवाल की वजह है राजनीति की एंट्री। जमानत मिलने के बाद अब आरोपी पक्ष के वकीलों ने एक बार फिर एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश की। द फैक्ट दैट दे हैव गॉट बेल, मतलब कहीं ना कहीं हमारे आर्ग्यूमेंट सही थे एंड उनके पास से नहीं मिला था कुछ भी। So yeah, justice हुआ है आज. But I'm glad that he did, Honorable Justice Samre did pass the orders today, and we know where we stand. क्रूज ड्रग्स कांड में हुई गिरफ्तारी के बाद से ही एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब जमानत मिलने के बाद एक बार फिर उन्होंने पलटवार किया है। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। हमें लगता है जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है खुल के सामने आने लगा है। नवाब मलिक के इस तंज के निशाने पर समीर वानखेड़े, वजह है उनका हाई कोर्ट से अंतरिम राहत की गुहार लगाना। दरअसल वानखेड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस की तरफ से प्रभाकर सैल की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने वानखेड़े को बड़ी राहत दी है। अब पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से 3 दिन पहले नोटिस देना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट में आसियान के सदस्य देशों के सहयोग ने मित्रता की कसौटी को परखा है और भारत की पहली प्राथमिकताओं में संबंधों को और मजबूत करना शामिल है। बता दें कि इस सम्मेलन में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कोरोना संकट, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा और संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में हुई प्रगति पर चर्चा होगी। कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कल दोपहर 2 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए इनपुट एडिटर अमित भट्ट के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक नई संसद बन रही है, अभी क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी उस वक्त? आज नए संसद भवन की इसलिए आवश्यकता है कि अब तकनीकी के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और नया संसद भवन जहां पर आने वाले 100 वर्षों के लिए होगा। विपक्ष हमेशा लगातार ये कहता है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मैंने प्रयास किया कि संसद के अंदर हर मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिले। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गरीबी और शिक्षा के अभाव में लाखों सैनिटेशन वर्कर्स पैसे की तंगी और बीमारी से लड़ रहे हैं। औरंगाबाद के रहने वाले संतोष खैत्रे भी परिवार चलाने के लिए अपने पिता के साथ सड़क और नालों की सफाई करने पर मजबूर थे। साफ सफाई के दौरान अपनी खुद की सुरक्षा की बात इन्हें तब समझ आई जब इन्हें वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में पता चला। रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम संतोष अशोक खैत्रे, मैं आरसूल चेतना नगर में रहता हूँ। मैं सैनिटाइजर वर्कर का काम करता हूँ। WTC में आने से पहले सर मैं किसी बात की सेफ्टी यूज़ नहीं करते थे। जैसा काम मिला वैसा अपना काम करने में बाम्बू स्टिक लिया, चौकअप निकाल दिया, हाथ में ग्लोव्स नहीं था, मास्क नहीं था मुंह पे और ना गम शूज, कुछ भी नहीं था। हम सीधा निकल जाते थे साइड पर। हाँ, उसका 300-400 मिल जाता था एक दिन का समझो। पर एक दिन ऐसी हमको मालूम चला कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में आया है। अब कॉलेज वर्ल्ड कॉलेज ठीक है, पर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज हमको मालूम नहीं था सर। हम टॉयलेट कॉलेज में गए, फिर हमारे को वहाँ पर इतना पता चला कि अपना सेफ्टी कैसे यूज़ करना चाहिए और
आप काम कैसा करते हो उसका हमको सब ट्रेनिंग मिला सर। वहाँ डिग्निटी किट मिला हमको। हमारा एक बचत गट है सर हमारा औरंगाबाद का। तो वो बचत गट के माध्यम से हम सब अभी रॉड मशीन मिली है, बच्चन साहब ने जो दी है हमको, वो मशीन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं सर। अभी फैमिली में अच्छा बदलाव हुआ है। पहले जैसा अभी 200-400 का काम नहीं आता है, अभी 700-800-900 का काम आता है। थोड़ा बदलाव हुआ है, चेंज। फैमिली भी अच्छी है। अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ, पर मेरे बच्चों को मैं अच्छा पढ़ाऊँगा और अच्छा पढ़ा के मैं मेरे बच्चों को ये काम नहीं करने दूंगा सर। उनको अच्छी पढ़ाई करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से जितना होगा मैं उतने उनको शिक्षा दूंगा सर, और उनको अच्छा कुछ ना कुछ तो भी बनाऊंगा सर। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। चलिए अब देख लेते हैं क्राइम न्यूज। करौली में एक अधेड़ की मौत पर परिजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। जलती हुई चिता और घर से सबूत इकट्ठा कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। सवाई माधोपुर के नानतोड़ी गांव में एक युवक का शव फंदे से झूलता मिला। पुलिस ने प्रेम प्रसंग में आत्महत्या के एंगल से मामले की जांच में जुटी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया। राजसमंद स्पेशल कोर्ट ने 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को ताउम्र जेल की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 का जुर्माना लगाया। वहीं कोटा पॉक्सो कोर्ट ने भी महिला से छेड़छाड़ मामले में दोषी को 3 साल की सजा सुनाई, 4,000 का जुर्माना लगाया। 9 साल पुराने मामले में घूस मामले में कोटा के एसीबी कोर्ट ने तत्कालीन सहायक जेलर को 3 साल कठोर कारावास की सजा, 30,000 का जुर्माना लगाया। अलवर के खेड़ली थाने में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। घूसखोर एएसआई को 50,000 की घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। युवती की हत्या मामले में उसके विवाहित प्रेमी को गिरफ्तार किया। गोल्ड तस्करी के खिलाफ कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की। 15 लाख का सोना पकड़ा, जिसे शारजाह से तस्करी कर जयपुर लाया गया। जयपुर की प्रागपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 80 लाख रुपए के कपड़े चोरी के मामले का खुलासा किया। 4 आरोपी गिरफ्तार, 8 टन कपड़ा बरामद। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। 35 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और 35 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। तुरंत प्रभाव से ये तबादले लागू होंगे। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर 35 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।